Let's roll, guys. Hi guys, welcome back. What the hell, Shefali? What's wrong with you? So, I don't know how to start this. I'm a bit confused. Like, मेरे को नहीं पता था कि मेरी लाइफ में ये शो स्टार्ट करते इतनी केओस हो जाएगी जिनको मैं रिकॉर्ड कर दूँगी. बट देखो, बहुत कुछ हो गया. थोड़ी सी लाइट देखो, मैं खुद ही अपनी प्रोडक्शन हूँ, मैं खुद ही सब कुछ हूँ, एडिटर वगैरह, तो ये भी मुझे ही ठीक करनी पड़ेगी. सो द अदर डे आई वेंट मॉल. ठीक है. Hi guys, welcome back. This is our first episode of What the Hell Shefali and हम आए हैं आज कॉफ़ी पीने. हम कॉलेज से होकर आ गए हैं गाइस और अब हम लोग कॉफ़ी लेते हैं आज. हेलो गाइस, मैं हूँ शफू की फ्रेंड और मेरी और शफू की फ्रेंडशिप को ऑलमोस्ट 8 इयर्स हो चुके हैं. और जो शफू की कोई भी वीडियोस होती है, कोई भी व्लॉग होता है, आजकल जो भी आजकल क्या काफ़ी टाइम से सारी रील्स मैं शूट करती हूँ और उसके हर व्लॉग में या फिर हर यूट्यूब शॉर्ट्स में मैं आपको दिखती ही होंगी. मेरे को वहाँ से शॉपिंग करनी थी. मैं अपनी फ्रेंड सोनम के साथ गई थी वहाँ. उससे एक दिन पहले रात को मिमी कॉल्ड मी. So she called me. हमने एक लड़की की हेल्प करी थी थोड़े दिन पहले. It was at this moment that she knew. She fucked up. Wait, this is much needed guys क्योंकि मैं बहुत बोलने वाली हूँ. Her so-called boyfriend was toxic and we knew about it. So we thought why not हम उसको हेल्प करते हैं जाके. हम कुछ ज़्यादा ही मतलब बन रहे थे फेमिनिस्ट, तो हम गए उसकी हेल्प करने. We called her. Somehow we get her number. We called her and we told her about everything. Like वो लड़का कैसा है, हम उसे कैसे जानते हैं. You should stay away from him. He's not good for you. Okay. Topic खत्म. That girl was like, okay darling, don't worry. I trusted you. I know he's really treating me badly. I know everything. Like thank you so much. I'm so grateful. और उसने हमें follow कर दिया. हम नहीं चाहते थे कि वो हमें follow करे at the first place. But she did. So हम मतलब हम इतने polite थे उससे कि हमने उसे follow back दे दिया ना चाहते हुए. Because her aura was so toxic. मैं और मिमी #मलिका दी हम लोग बीमार थे. लिटरली 2 दिन हम लोगों के हेडेक रहा है. हम मेडिसिन पे जिंदा रहे हैं. उफ गाइस, हम लोग बीमार थे उसकी वजह से. बट स्टिल हमने बोला दिस इज गर्ल्स कोड. अगर हमें किसी के बारे में कुछ पता है तो हम उसको जाके बता देते हैं. क्यों उसके साथ कुछ बुरा हो उस लड़की के साथ, राइट? उस लड़की ने उस लड़के को कॉल्स वगैरह करी. वी डोंट नो क्या क्या बोला उसने, क्या क्या नहीं बोला. दे ब्रोक अप. देन वो लड़की ने हमसे कांटेक्ट करना छोड़ दिया. लाइक वो 2 दिनों के बाद उसने हमसे कभी बात नहीं करी. उसने हमारी कभी स्टोरीज नहीं देखी. उसने कभी हमारी वीडियोस नहीं लाइक करी. उसने कभी हमारा कुछ भी कॉल्स वगैरह उसने कभी कुछ नहीं करा. लाइक शी लिटरली इग्नोर्ड अस. फाइन, इट्स ओके, इट्स हर चॉइस. उसको नहीं देखना तो नहीं देखना. बट आफ्टर 10 days उसने उस लड़के को फिर से फॉलो कर लिया. Ooh, here come the spicy part.
pretty okay, like it's her choice. हम पिस थे उसकी बातों से बिकॉज उसने हमको ऐसा बिलीव करवाया कि ओके गाइस मैं कुछ नहीं करूँगी, मैं उसके साथ नहीं जाऊँगी, डोंट वरी. हम अपनी आइडेंटिटी रिवील नहीं करना चाहते थे उसके सामने जस्ट बिकॉज हम लोग उसका ब्रेकअप करवाने नहीं गए थे. हम सिर्फ इतना बोलने गए थे, उसे वार्न करने गए थे कि हमें पता है ये लड़का कैसा है एंड हम तुम्हारा ब्रेकअप या तुम्हारा रिलेशनशिप डिस्ट्रॉय करने नहीं आए हैं, हम सिर्फ तुमको वार्न करने आए हैं कि इन फ्यूचर अगर तुम्हारे साथ ऐसा कुछ होता है तो प्लीज़ अपने लिए स्टैंड लेना. तुम स्टैंड, उसने कुछ नहीं लिया अपने लिए, वो सहती रही. भाई उसको प्रीति बनना था कबीर सिंह की. प्रीति फ्रॉम वेयर? मीशो. उसको शायद ये नहीं पता था कि प्रीति पिटी भी है मूवी में, तो आगे चल के ना वो भी पिटती, डोमेस्टिक वायलेंस होती उसके साथ. बट शी वॉज प्रीटी ओके विद इट, सो हमने सोचा कोई नहीं, लेट इट बी. देन सो कॉल्ड बॉयफ्रेंड से उसने हमारी बातें करी कि ये आए थे, मुझे इन्होंने ये सब बताया, इन्होंने मुझे खिलाफ करा तुम्हारे एंड आई रियली लव यू एंड आई डोंट नो व्हाट नॉट. ये सब हो गया. देन उसके सो कॉल्ड बॉयफ्रेंड का कॉल आता है हमको. वो हमें बताता है कि इसने तुम्हारे बारे में ये सब बोला है, ये मुझे भी चीट कर रही है. वाओ, चीट उसी के बेस्ट फ्रेंड के साथ, उसी लड़के के बेस्ट फ्रेंड के साथ. लाइक वो डिजर्व करता था ये चीज़ें, बट वो लड़की तो उससे 2 कदम आगे निकली भाई. ओके, यहाँ तक ठीक था, हमें उनके रिलेशनशिप से कोई लेना देना नहीं था. देन शी स्टार्ट टॉकिंग शिट अबाउट अस, लाइक शी वाज स्प्रेडिंग rumors about Mimi and her family. शी वाज लाइक, वो जब भी बोलती है तो वो तट्टी ही बोलती है भाई. तो वो अपने मुंह से गंद ही बक रही थी हमारे लिए. वी डिसाइड कि हम उसे कॉल करेंगे, ये सब चीज़ें कन्फ्रंट करेंगे. ओके, हमने वेट किया. हमने 7 तारीख को रात के टाइम ये बात करी थी कि हम उसको कन्फ्रंट करेंगे इन सब चीज़. नहीं 7 नहीं, 6 राइट, 6 तारीख को हमने, नहीं एक्चुअली 5, मैं भूल जाती हूँ, सॉरी गाइस. हमने 5 तारीख को डिसाइड किया था कि हम उसे कन्फ्रंट करेंगे. ओके, उसमें इन्वॉल्व थी मैं, मिमी एंड मिमी का भाई तुषार. हमने 6 तारीख को उसे मॉर्निंग में कॉल किया. मॉर्निंग भी नहीं हो रही थी भाई, 3-4 बज रहे थे दोपहर के. कॉल करा हमने उस बंदी को एंड हमने बात नहीं करी. फर्स्ट मल्लिका दी ने बात करी एंड हमने बहुत पोलाइटली बोला, आपके इस सो कॉल्ड बॉयफ्रेंड ने हमें कुछ बताया है and we want to know is that true or not. And she was like, उसकी आवाज़ ऐसे थी, shit, मैंने उसका नाम बोल दिया, बीप कर दूंगी. हाँ, तो उसकी आवाज़ ऐसी थी, हाँ what, मैंने आपके बारे में कुछ नहीं बोला है. एक्चुअली ना मल्लिका, मैं हॉस्पिटल में एडमिट हूँ एंड क्या आप मुझे व्हाट्सएप कर दोगी. मैं कॉन्फ्रेंस पे थी, तुषार मल्लिका दी के बगल में था. वी वर प्रीटी शॉक्ड कि इसको क्या हो गया एकदम से भाई. ठीक है, मल्लिका दी ने 5-6 सेकंड का साइलेंस लिया, पॉज लिया एंड शी सेड, क्या हुआ, डॉक्टर ने क्या बोला. डॉक्टर ने मुझे अपेंडिक्स बताया है, मुझे उसका दर्द है एंड अगर 72 आवर्स में मेरा ऑपरेशन नहीं होता तो वो ट्यूमर बन जाएगा. ओके ठीक है, हमने डिसाइड किया कि हम
इस बारे में कुछ बात नहीं करते फिलहाल। ये इतनी परेशान है, वो लड़की लिटरली हॉस्पिटल में एडमिट है। हम यहाँ प्रेयर कर रहे हैं उसके लिए कि भगवान जी प्लीज़ उसका ऑपरेशन सक्सेसफुल हो जाए, उसे कुछ ना हो, प्लीज़ सब कुछ अच्छा हो। हमने उसे बोला गेट वेल सून एंड हमने कॉल कट कर दिया बिकॉज हम में इंसानियत है भाई, हम में इंसानियत है। सो वी डिसाइड टू टोटली इग्नोर दैट टॉपिक, और वो पहले ठीक हो जाए फिर हम उससे पूछ सकते हैं। भाई जान है तो जहान है, इंसान अगर जिंदा ही नहीं रहेगा तो उससे पूछने का क्या फायदा है? कौन बताएगा उसकी लाश? ओके, ये भी हो गया। नेक्स्ट डे आता है उसके बॉयफ्रेंड का कॉल। आई डोंट नो एक्स था कि क्या था भाई। Guess what happened? And I was like, what? मालिका दी ने मेरे को बताई थी ये चीज़ें। I was like, what? मालिका दी कहती है वाइल्ड गेस करो क्या हो सकता है। मैंने कहा क्या हो सकता है? वो उसका कबीर सिंह अपनी प्रीति से मिलने हॉस्पिटल जा सकता है, ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा? She was like, no, ये तो 1% भी गेस नहीं करा तुमने। I was like, okay, आप बता दो क्या हो गया है भाई, ऐसा क्या हो गया है? उन्होंने मुझे जो बोला, मेरा मुंह बिल्कुल खुला का खुला रह गया था सुनने के बाद उसको। कोई इतना झूठा कैसे हो सकता है? फर्स्ट शी चोज टू बिट्रे अस एंड देन उसने झूठ पे झूठ बोले अपनी बातों को सच करने के लिए, अपने वो टॉपिक टोटली इग्नोर करने के लिए, अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए। कोई इतना झूठा कैसे हो सकता है भाई? उसकी बॉयफ्रेंड ने मलिका दी को बताया कि आज मैं क्लब गया था दोपहर के टाइम में, या पता नहीं कितने बजे, आई डोंट नो, इतना मुझे एग्जैक्टली नहीं पता। और मुझे वहाँ उसकी गर्लफ्रेंड, वो हमें उसको कुछ नाम रख देना चाहिए बट उसकी प्रिंसेस वहाँ 4 लड़कों के बीच में नाच रही थी। हमें ये नहीं पता कि ये कितना ट्रू है भाई, वो 4 के बीच में नाच रही थी या क्या। उसने जब मेरे से बात करी तो वो कह रही थी कि नहीं ऐसा कुछ नहीं था, मेरी फ्रेंड का बर्थडे था, उसके बॉयफ्रेंड्स वगैरह थे, वो लोग उसके 2 फ्रेंड्स आ रखे थे, उनकी भी गर्लफ्रेंड्स आ रखी थी। हमें नहीं पता भाई, हम लोग को किसी का कैरेक्टर जज नहीं कर रहे, ठीक है। बट वो नाच रही थी क्लब में। उसका तो ऑपरेशन था ना 72 आवर्स में। हम लोग शॉक थे ये सुन के। हमने 7 तारीख को डिसाइड किया कि हम उसको मॉर्निंग में कॉल करेंगे। एंड मैंने मलिका दी को बोला, मिमी को, कि आप बात मत करना, मैं करूंगी बात उससे। ओके, हमने डिसाइड किया कि हम उससे उसकी तबीयत का पूछेंगे एंड हॉस्पिटल्स वगैरह का। हम फ्लावर्स लेके जाना चाहते थे ना, क्योंकि ओके, मैं मॉल में थी, मैं वहाँ शॉपिंग करने गई थी। मैं कॉलेज से सीधा मॉल गई थी बिकॉज मेरे को कुछ खरीदना था। ओके, देन मैंने मेट्रो में बैठ के मिमी को कॉल किया कि नाउ इट्स टाइम, आई थिंक हम हमें कॉल कर लेनी चाहिए उसको। ओके, मिमी ने कॉल किया उसे। मिमी ने पता नहीं उससे क्या बोला क्या नहीं बोला, फिर कॉल मर्ज्ड हुई। I was on conference. I said, hi. She said, oh your shit. मैं उसका नाम बार बार ले रही हूँ। उसने बोला हाय शिफाली। मैंने पूछा आपकी तबीयत कैसी है? उसने बोला ठीक है आई गेस। तू अभी भी झूठ बोल रही है हमसे। उसने मालिका दी की कॉल उठाते ही बोला, मालिका गैस व्हाट, आज मुझे क्लब में कॉल मिला। उसको पता था कि उसके सो कॉल्ड बॉयफ्रेंड ने हमें बता दी होगी ये बात कि वो उसको क्लब में मिली है और उसको कोई ट्यूमर वगैरह नहीं हो रहा, उसको कोई अपेंडिक्स नहीं हो रहा, कुछ नहीं हो रहा। सॉरी गाइस, कुछ ज़्यादा ही मतलब शोर आ रहा था तो
मुझे थोड़ा बंद करना पड़ा थोड़ी देर के लिए। तो मैं किधर थी? अगेन स्टार्टेड। मैंने उससे बोला आप तो एडमिट थे ना? कि हाँ शिफाली आप मेरी बात सुनो। मैंने आप वहाँ वो क्लब में क्या कर रहे थे अगर आप एडमिट थे? हमसे बात करने के लिए आपको अपेंडिक्स हो रहा था, आपका ऑपरेशन हो रहा था उस टाइम पे, आप एडमिट थे एक दिन पहले एंड नेक्स्ट डे आप क्लब में नाच रहे हो अपने फ्रेंड के बर्थडे या कुछ भी हो एंड कोइंसिडेंटली आपको आपका वो कबीर सिंह भी दिख जाता है उधर एंड शी वाज प्रीटी प्राउड अबाउट इट कि मैंने तो उसको इग्नोर किया। बेटा आप 2 दिन पहले उससे पूछ रहे थे आप मेरे ऑपरेशन में आओगे कि नहीं आओगे? कहती है आई स्वेयर शिफाली मैंने उससे पूरी ऑब्वियस बात नहीं करी। आप फिर अपने हॉस्पिटल के बारे में क्यों बता रहे थे भाई उसको कि मैं हॉस्पिटल में एडमिट हूँ, आप मुझसे मिलने आओगे कि नहीं आओगे? अगर वो बाय चांस कह देता ओके मैं आ रहा हूँ, वैसे तो उस इंसान में बिल्कुल भी इंसानियत नहीं है, बट पता नहीं धरती फट जाती या कुछ हो जाता और उसमें इंसानियत आ जाती और वो कह देता कि हाँ हाँ मैं आ रहा हूँ, तो आप कौन से हॉस्पिटल में जाके एडमिट होते उस टाइम पे? I was like, what the fuck is going on here? एक तो ये लड़की झूठ पे झूठ और झूठ पे झूठ बोल रही है। She literally betray us and now she's giving us explanations which we don't want. हमें बस तुमसे भाई इतना पूछना था कि तुमने वो बातें हमारे बारे में बोली कि नहीं बोली। मैं पूरे मेट्रो के रास्ते उस पर चिल्लाती हुई आई हूँ। मैंने बोला तुम्हारे अंदर कोई डिग्निटी नहीं है, कोई सेल्फ रिस्पेक्ट नहीं है। वो लड़का तुम्हें लिटरली अब्यूज कर रहा था एंड यू डिडंट इवन टुक स्टैंड फॉर योरसेल्फ। आपके अंदर बैकबोन नाम की चीज है कि नहीं है? आप किसी के लिए क्या स्टैंड लोगे अगर आप खुद के लिए नहीं स्टैंड ले पा रहे हो? अगर आप अपने लिए नहीं स्टैंड ले पा रहे, आप किसी और के लिए क्या लोगे? कोई और आपका स्टैंड क्यों लेगा? और तो और ओके देन हमने उसके उस बॉयफ्रेंड को कॉन्फ्रेंस में लिया। वो लोग अपना स्टार्ट हो गए अपना रोने धोने में, अपने रंडी रोने में, अपने रोने धोने में। भाई हमने तुम्हें कॉल तुम्हारा ब्रेकअप सॉर्ट आउट कराने के लिए नहीं करा है, हमने तुमसे अपनी बातें पूछने के लिए करा है कि तुमने वो प्रीति फ्रॉम मीशो एंड कबीर सिंह फ्रॉम फ्लिपकार्ट, तुम दोनों ने हमारे बारे में ये सब बोला है कि नहीं बोला? क्योंकि इसको पूछते थे तो ये कुछ और बताता था और उसको पूछते थे तो वो कुछ और बताती थी। ओके कोई इतना झूठ कैसे बोल सकता है? ट्यूमर कोई छोटी मोटी चीज नहीं है, कोई तुमको फीवर नहीं हुआ है, तुम इतनी बड़ी बीमारी को इतनी कैजुअली बोल रही हो मेरे को ट्यूमर हो सकता है। भगवान न करे ऐसा कभी हो, बट अगर ऐसा इन फ्यूचर या तुम्हारे बोलने से कुछ भी हो जाता है तुम क्या कर लोगी? पता है ये कितना डेंजरस होता है? वो लड़की अपने रिलेशनशिप बचाने के लिए कुछ भी कर सकती थी उस टाइम पे, मेरे को ऐसा लगता है। उस लड़की ने उस बंदे को फॉलो कर लिया आफ्टर 10 डेज। वो हमें बोल रही थी डोंट वरी बेबी, ये वो फलाना ढिमकाना। उस चीज़ से हमें उसको कोई ग्रज नहीं था, हमने पर्सनल ग्रजेस नहीं निकाले उस चीज़ के। इट्स ओके वो उसकी चॉइस थी, बट हमने उसको अनफॉलो कर दिया था और अपनी फॉलोइंग लिस्ट में से भी हटा दिया था। बट आफ्टर दैट व्हाट शी डिड वाज टोटली रॉन्ग। उसने रायता फैला दिया भाई हर जगह। ठीक है भाई, उसने मेरे बारे में भी बहुत चीजें बोली, बट मैंने भी उसको काफी कुछ सुनाया। अगर आप अपने लिए स्टैंड नहीं ले सकते, आप अपने बॉयफ्रेंड को अपनी चीजें नहीं बोल सकते, आपका बॉयफ्रेंड किसी और को जाके, मतलब वो किसी और हमें जाके तुम्हारी पर्सनल चीजें बता रहा है जो हमने अभी तक बोली भी नहीं है। हम जाते तो हम बहुत कुछ बोल देते तुमको, पर हमने नहीं बोला। हम पता है कि भाई क्या चीज कितनी डीपली हर्ट हो सकती है। What a liar you are.
Slow clap for you. खत्म हो गया भाई ये भी। हम पूरे एक दिन शॉक थे कि इस बंदी ने इतना बड़ा झूठ कैसे बोल दिया, लाइक कैसे। And she was pretty okay about it. मेरे को बोलती है हाँ मैं एडमिट थी, बट डॉक्टर ने बोला अभी बहुत कॉम्प्लिकेशंस हो सकती है, इसलिए मुझे निकाल दिया। निकाल दिया, डिस्चार्ज दे दिया हॉस्पिटल से। भाई अभी तुम्हारा 72 आवर्स में अगर ऑपरेशन नहीं होता तो तुम्हें ट्यूमर हो जाता। तुम्हारा डॉक्टर भी तुम्हारी तरह है क्या, पागल? या वो भी फेक सिनेरियोस क्रिएट करता है। अच्छा अभी 72 आवर्स में नहीं हुआ तो ट्यूमर हो जाएगा, बट नहीं, अगर अभी करूंगा तो कॉम्प्लिकेशन हो जाएगी। सीरियसली, आर यू फकिंग किडिंग मी? यहाँ तक भी ठीक था, मैंने बोला ठीक है भाई, ठीक है तुम बीमार थी, हमने मान लिया भाई। तुम अगले ही दिन बार में जाके नाच रही हो, क्लब में जाके, आराम करो ना बीमार हो तो। इतने अलग अलग अतरंगी लोग मिलते हैं हमें। भाई मैं चाहती हूँ कि ये सिलसिला बस ख़त्म हो जाए। भगवान करे इनसे मैं कभी ना मिलूँ लाइफ में, मिमी कभी ना मिले इनसे लाइफ में, तुषार को कभी। तुषार तो इतना गुस्सा हो रखा था ना, बाय गॉड की कसम, मिमी का भाई, मेरा भी भाई है वो, इतना गुस्सा हो रखा था। बट या ऐसे लोग आते रहते हैं लाइफ में गाइस, और मैं और मिमी अपने आप पे हम लोग बहुत प्राउड फील करते हैं कि हमने बिना किसी बड़े की हेल्प से इतना बड़ा ये जो थी प्रॉब्लम हमने सॉर्ट आउट कर दी। दैट्स इट फॉर टुडे गाइस। आई होप आपको पसंद आया हो। रायता फैल गया। बाय बाय।